हे दिस इज जस्मीन पटेल, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एलन मस्क के स्पेस एक्स के बारे में। इस वीडियो से आज आप समझ जाएंगे कि जहां चाह है वहां राह जरूर मिल ही जाती है। इस बात का सही मायनों में मतलब क्या होता है। हम बार बार बोलते हैं ना कि ये टास्क इजी है, वो टास्क इजी है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ऐसा इसलिए कहते हैं कि रॉकेट साइंस जो होता है ना वो सच में बहुत टफ होता है। लेकिन इस बंदे ने अपना सपना पूरा करने के लिए, अपनी जिद पूरी करने के लिए किताबें पढ़ के इतना नॉलेज गेन किया है कि दुनिया चौंकी हुई है। इतिहास बना दिया और उस इतिहास का पहला पन्ना यानी कि स्पेस एक्स। तो आज मैं आपको इसके बारे में बहुत कुछ बताने वाला हूँ, उनके लेटेस्ट मिशन के बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं। अभी जीचिल्स के ऊपर इस वीडियो से पहले जो वीडियो अपलोड हुआ वो आपके लिए शायद कुछ लोग चौंक गए हैं, नया था। बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया कि सर आपका चैनल हैक हो गया है और किसी और ने वीडियो अपलोड किया है, जल्दी देखिए क्या हुआ, पता नहीं है वो। तब मुझे याद आया कि एक चीज़ तो मैंने आपको कभी क्लियर की ही नहीं, लेकिन आज क्लियर कर देता हूँ। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ऐसे और भी वीडियोस आएंगे। मेरे वीडियोस तो है ही यहाँ पर, लेकिन और भी वीडियोस आएंगे क्योंकि जीचिल्स मेरी चैनल नहीं है। मैं ऑनर नहीं हूँ जीचिल्स का। तो आपको और ज़्यादा मोटिवेशन मिले और नॉलेज मिले, इसलिए दूसरे क्रिएटर के वीडियोस भी यहाँ पर आएंगे, तो आप उन वीडियोस को भी देखें। हाँ, अभी तक आपने ज़ीरो से लगे मेरे ही वीडियोस यहाँ पर देखे थे, लेकिन अब और भी वीडियोस आएंगे। और मैं तो हूँ ही, तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज की बात है, बचपन से एलन मस्क को किताबें पढ़ने का बहुत शौक रहा है, आज भी पढ़ते हैं। तो एक दिन गैलेक्सी के बारे में एक किताब पढ़ रहे थे, तब उनको ख्याल आया कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोगों को स्पेस में ले जाए और ऐसा एक बिजनेस खोले और ऐसे रॉकेट्स बनाए जो स्पेस में जाके वापस पृथ्वी पर उसी जगह पर आ जाए। अब ये एक ख्याल था उस टाइम पे। तो उन्होंने कई स्पेस एजेंसी से बात की, अपना आइडिया शेयर किया उनके साथ, उनको पूछा। किसी ने कहा कि ये मुमकिन नहीं है, किसी ने कहा कि हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। और एलन मस्क के पास उतने पैसे नहीं थे जितना वो लोग मांग रहे थे। लोगों ने उनको पागल भी कहा, लेकिन भाई साहब को ये सब करना ही करना था, डिसाइड कर लिया था। तो उन्होंने खुद की ही कंपनी खोल दी, नाम दिया स्पेस एक्स। खुद के ही पैसे लगाना शुरू कर दिया। अब सिर्फ किताबी ज्ञान से तो आगे नहीं बढ़ सकते, तो प्रैक्टिकल नॉलेज की ज़रूरत पड़ी। तो उन्होंने रॉकेट इंजीनियर टॉम म्यूलर को टीम में शामिल कर दिया। टॉम म्यूलर उस टाइम पे स्पेस एक्स के प्रपल्सन डिवीज़न के सीटीओ थे। एलन मस्क ने कोशिश की कि रूस से सस्ते रॉकेट्स खरीद लेते हैं, फिर उनको मॉडिफाई करते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनको कहीं से भी ऐसे सस्ते रॉकेट्स नहीं मिले। फिर उन्होंने अपना इंजीनियरिंग वाला दिमाग लगाना शुरू कर दिया। हाँ, पता नहीं है तो बता दूँ कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी है, तो इंजीनियर्स का तो दिमाग होता ही है जुगाड़ू। तो उन्होंने सब कुछ डिटेलिंग किया कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो पता चला कि रॉकेट्स बनाने के जो पार्ट्स है उनका खर्च तो रॉकेट की प्राइस का सिर्फ 3% ही है। तो उनको बनाने में और ट्रांसपोर्टेशन में ही रॉकेट्स इतने महंगे हो जाते हैं। तो बस फिर उन्होंने इन हाउस प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। अच्छा भाई सुनो, इसमें मतलब ऐसा नहीं है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आज कुछ पता चला फिर कल बनाना शुरू किया और परसों रॉकेट उड़ा दिया, एक्सपेरिमेंट कर लिया। ऐसा नहीं है, बीच में काफ़ी वक्त भी गया, मेहनत बहुत लगी, फेलियर सब कुछ हुआ। लेकिन हर एक चीज़ को मैं बताऊंगा डिटेल में, तो फिर स्पेस एक्स के ऊपर 50 वीडियोस बन सकते हैं। हाँ, तो उन्होंने पहला रॉकेट बनाया बहुत मेहनत के बाद, जो क्रैश हो गया। उसके बाद बहुत सारे मिशन उनके फेल गए। उसके बाद एलन मस्क ने सारे पैसे लगा दिए, भाड़े के घर में बंदे ने रहना शुरू कर दिया, लेकिन क्विट नहीं किया और फाइनली जो सोचा था वो सपना पूरा किया। दुनिया सोचती रह गई कि ये मुमकिन हुआ कैसे, हमको ये ख्याल पहले क्यों नहीं आया। उसके बाद स्पेस एक्स ने बहुत सारे रॉकेट्स लॉन्च किए, बहुत सारे मिशंस किए। और एलन मस्क का कहना है कि नासा और ये सब बहुत ही स्लो काम करते हैं और मैं इतना स्लो काम नहीं कर सकता हूँ। अगर बंदे में दम हो तो दुनिया उसके पास आती है। वैसे नासा भी आज स्पेस एक्स की हेल्प लेता है। एलन मस्क को स्पेस में पानी वानी नहीं खोजना है, उनको लोगों को स्पेस में ले जाना है, मंगल पर पूरी दुनिया बनानी है, नई दुनिया बनानी है। वैसे और भी बहुत सारे सपने इनके, जिसे सुन के आपको भी लगेगा कि ये बंदा पूरा क्रैक है, पागल है ये इंसान, जैसा स्पेस एक्स की पहले पूरी दुनिया ने कह दिया था। स्पेस एक्स ने आज तक कई सारे मिशन किए हैं। अभी हम बात कर रहे हैं उनके लेटेस्ट मिशन की, जो एक हिस्टोरिकल मिशन है। स्पेस एक्स दुनिया की ऐसी पहली प्राइवेट स्पेस एजेंसी बन गई है जिसने लोगों को स्पेस में भेजा। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, 31 मई के दिन ये स्पेस एक्स ने नासा के साथ मिलकर 2 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा। दोनों अंतरिक्ष यात्रियों का नाम है बॉब बेनकेन एंड डग हर्ले। इनको भेजा गया स्पेस एक्स के ड्रैगन क्रू कैप्सूल से, जो स्पेस एक्स की डेमो 2 टेस्ट फ्लाइट है। 2011 से नासा का स्पेस शटल प्रोग्राम बंद है, ये आपको पता होगा। तो उसके बाद भी अमेरिका से ये लॉन्च होने वाला पहला
मिशन है जो इंसानों को पृथ्वी की कक्षा तक ले गया है। इसको लॉन्च किया गया था फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से। लॉन्च के 19 घंटे बाद वो लोग पहुंच गए थे वहां पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। एक्चुअली मोस्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन में एक कमांडर होता है, लेकिन डेमो 2 में 2 कमांडर है। हार्ले क्रू ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट, जिसको अब इंडेवर नाम दे दिया गया है, तो उसके कमांडर है, और बॉब ज्वाइंट ऑपरेशंस के कमांडर है। दोनों की जिम्मेदारियों को बांट दिया गया है सही से, जहाँ रीचिंग, लैंडिंग, रिकवरी, डॉकिंग सब। अच्छा, स्पेस मिशन में डॉकिंग का मतलब होता है 2 उड़ती हुई चीज़ों को जोड़ना, परमानेंटली या फिर टेम्पररी। जैसे इस केस में बात करें तो स्पेस क्राफ्ट को स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ जोड़ना। इसके अलावा हार्ले और बॉब दोनों स्पेस स्टेशन से बाहर भी निकलने वाले हैं, स्पेस वॉक भी करेंगे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कुछ बैटरीज को अपग्रेड करेंगे और बाकी जो मेंटेनेंस का काम है वो भी सही से पूरा करेंगे। लेकिन इस मिशन का मेन टारगेट है क्रू ड्रैगन कैप्सूल की कैपेबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट करना। ये देखना कि ये ह्यूमन पैसेंजर्स को सेफली स्पेस स्टेशन तक और स्पेस स्टेशन से पृथ्वी तक ला सकता है कि नहीं। तो ये अभी पहुंच गया है सही से, और एस्ट्रोनॉट्स वहाँ पर 1 से 4 महीने तक रहेंगे। इसकी सक्सेस के बाद स्पेसएक्स नासा के लिए अगले साल क्रू 1 स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने की तैयारी करेगा। तो स्पेसएक्स के अब तक के सबसे बड़े मिशंस और रिकॉर्ड्स मैं आपको बता दूं, बस आप ये दिमाग में रखना कि ये उस आदमी की कंपनी है जिसने किताबें पढ़ के नॉलेज गेन किया है, जिसको लोग पागल कहते थे। स्पेसएक्स वो कंपनी है जिसने पहला प्राइवेटली फंडेड लिक्विड प्रोपेलेंट रॉकेट फाल्कन 1 2008 में पृथ्वी की कक्षा में पहुंचाया था। ये दुनिया की पहली प्राइवेट कंपनी है जिसने 2010 में स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया था, कक्षा में पहुंचाया था और वापस रिकवर भी किया था। स्पेसक्राफ्ट का नाम था ड्रैगन। दुनिया की पहली प्राइवेट कंपनी जिसने स्पेसक्राफ्ट को 2012 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचा दिया था। स्पेसएक्स पहली ऐसी कंपनी है जिसने ऑर्बिटल रॉकेट को प्रोपल्सिव लैंडिंग करवाया, यानी कि रॉकेट ऑर्बिट में जाने के बाद वापस वहां पर आ जाए जहां से उसको लॉन्च किया गया था। यही तो सपना था एलन मस्क का, और दुनिया ने इसी बात के लिए उनको पागल कहा था। रॉकेट था फाल्कन 9 और 2015 में ये हुआ था, और इस फाल्कन 9 का उन्होंने 2017 में रीयूज़ भी किया था। जरा सोचो इस टेक्नोलॉजी से कितना खर्चा बच जाएगा स्पेस मिशन का। इसको VTVL भी कहते हैं, वर्टिकल टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग, जस्ट फॉर योर नॉलेज। स्पेसएक्स पहली ऐसी कंपनी है जिसने सन की ऑर्बिट में एक डमी ड्राइवर के साथ एक कार को रखा है, जिसका नाम है टेस्ला रोडस्टर। सो मोरल ऑफ द वीडियो इज, अगर आप कुछ हट के सोचेंगे, अगर आप कुछ हट के करेंगे तो दुनिया तो आपको पागल ही कहेगी, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन आप पीछे मत हट जाना इस बात को लेकर। जितने लोग सक्सेसफुल है उनकी लाइफ को ध्यान से ऑब्जर्व करो यार, उन सभी ने ऐसा कुछ ना कुछ किया था जो दुनिया के लिए नया था, यूनिक था। उन सबको भी लोगों ने कहा था कि क्या पागल वाली हरकतें कर रहा है, क्या पागल वाली बातें कर रहा है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ऐसा आज तक किसी ने नहीं किया, तू कैसे कर लेगा, और ये बहुत सारी बातें सब कहेंगे। लेकिन आप टिके रहना, अलग खड़े रहना सीखो। एक दिन दुनिया भी आपके पीछे आके खड़ी रहेगी। एलन मस्क के और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले समय के अंदर दुनिया बदल देने वाले हैं, जिसमें उनकी ओपन आई एंड न्यूरालिंक कंपनी के प्रोजेक्ट, जिसमें इंसान और मशीन की ताकत दोनों को मर्ज किया जाएगा। इसके अलावा उनका हाइपरलूप का प्रोजेक्ट, जिसमें इंसान 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ट्रैवल करेगा एक कैप्सूल में। इसके अलावा उनको पूरी दुनिया को इंटरनेट फ्री देना है, तो वो सपना पूरा करना है जिसमें दुनिया का हर कोना इंटरनेट से जुड़ा होगा, वो भी सैटेलाइट्स की मदद से। ओके देन, ये थी आज की बातें। तो क्या सीखे भाई आज के वीडियो से आप? ये वीडियो मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं दिया है, बहुत बड़ी बात सिखाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आप वो बात सीख गए होंगे और इस बात को आप हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी में उतार भी लोगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना। अगर कुछ डायरेक्ट कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, अदरवाइज कमेंट कर दीजिए। पहले 100 कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश मैं करता हूँ, और थैंक यू सो मच जो लोग पहले 100 में कमेंट करते हैं, मुझसे बात करते हैं। बाकी मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।